हरे कृष्णा। ओम उमा महेश्वराय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा बॉयज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भाद्रपद मास का अध्याय 9 की कथा। भाद्रपद मास में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन होता है। प्रत्येक अध्याय में अलग अलग कथा सुनने को और पढ़ने का अलग अलग महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अध्याय 9। इस अध्याय को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो या शंकर भगवान की जय हो अवश्य लिखें। बहुत समय पहले त्रिलोकी पर राजा बलि का शासन हो गया। बलि महान दानी, वीर और तपस्वी था। उसके तेज और शक्ति से देवता भी भयभीत हो गए। इंद्रलोक सहित सभी लोकों पर असुरों का अधिकार हो गया। देवता असहाय होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। सभी ने मिलकर कहा, प्रभु अब हमें दैत्यराज बलि से मुक्ति दिलाइए, वरना धर्म और देवता नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, अभी समय है कि बलि को विनम्रता का पाठ पढ़ाया जाए। वह दानी है, किंतु उसका अहंकार बढ़ रहा है। मैं वामन रूप में जाकर उसका अभिमान दूर करूंगा। भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लिया और बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनका नाम पड़ा वामन। वे कमल के समान नेत्रों वाले तेजस्वी और विनम्र ब्राह्मण बालक के रूप में बलि के यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि उस समय विशाल यज्ञ कर रहा था और सभी ब्राह्मणों को दान दे रहा था। उसने वामन को देखा और आदर पूर्वक बैठने को कहा। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, आप अत्यंत तेजस्वी हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? मैं आपको गाय, धन, भूमि, रत्न जो चाहे दूंगा। वामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जिससे मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। राजा बलि ने आश्चर्य से कहा, कुमार, आप इतना छोटा दान क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको सोने से बड़े रथ, हाथी, घोड़े, गांव, राज्य तक दे सकता हूँ। 3 पग भूमि में आपका क्या होगा? वामन ने उत्तर दिया, राजन, जो व्यक्ति लोभ में अधिक मांगता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। 3 पग भूमि मेरे लिए पर्याप्त है। राजा बलि ने वचन दे दिया और जल से संकल्प किया। तभी वामन ने अपना रूप बदल लिया। वे विराट पुरुष बन गए। पहले पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से पूरा आकाश। अब तीसरे पग के लिए कुछ शेष नहीं बचा। भगवान ने कहा, बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब तीसरा पग आप मेरे शीश पर रख दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान वामन ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा। उसी क्षण बलि का अहंकार नष्ट हो गया और वह पूर्ण रूप से भगवान का भक्त बन गया। भगवान विष्णु ने कहा, बलि, तुम्हारे दान और वचन पालन से मैं प्रसन्न हूँ। तुम सुतल लोक के अधिपति बनो। देवताओं के बराबर तुम्हें सम्मान मिलेगा।
हर वर्ष मैं तुम्हारी रखवाली के लिए तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा। इस प्रकार राजा बलि को अमर कीर्ति मिली और देवताओं को अपने लोक वापस मिल गए। वचन पालन और दान की महिमा इस कथा में बताई गई है। अभिमान चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकता। भगवान हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे वे असुर कुल में जन्मे क्यों ना हो। इस अध्याय के पाठ करने से वचनबद्धता, धन समृद्धि और विनम्रता प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, वामन रूप अवतार की जय हो। तो ये था भादो मास का अध्याय 9, जिसे आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। यदि ध्यानपूर्वक सुना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।